बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान की रियासत एक अजीब दौराए पर खड़ी है, जहां पर कायम हुकूमत पर फार्म 47 के जरिए कब्जे का इल्ज़ाम है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अक्सरियती पार्टी के मकबूल तरीन रहनुमा इमरान खान जेल में मौजूद हैं। पाकिस्तान की अवाम और आलमी सतह पर इस हवाले से आवाज़ बुलंद हो रही है। यकीनी तौर पर इससे पाकिस्तान के रियासती इदारों पर प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन आज जिस अंदाज के अंदर जो है वो इमरान खान ने अडयाला जेल से पैगाम दिया है, वो बड़ा सख्त पैगाम है। कादी फायज ईसा के मुताल्लिक आज उन्होंने क्या कहा है और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ के हवाले से भी उन्होंने कुछ आम हदायत जारी की हैं, और अगर उनकी हदायत पर अमल होता है तो इससे मजीद जो टकराव है उसके अंदर इजाफा होगा। आज दूसरी तरफ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो आलामिया है वो भी मुतवक्के है। इस हवाले से कोई उनकी पॉलिसी में लचक बगैर दिखाई नहीं देती, लेकिन नून लीग की हुकूमत एक से बढ़कर एक बलंडर करती जा रही है। और अब हमने देखा है कि गुज़श्ता रोज सोशल मीडिया ऐप्स के हवाले से एक बात की गई, आज यू टर्न लिया गया और अब उज़मा बुखारी के बलंडर का मरियम नवाज पर किस तरह ये असरात पड़ रहे हैं। और शहबाज शरीफ ने तो आलमी सतह पर पाकिस्तान की रुसवाई का एक मरतबा फिर सामान किया है। इस तमाम सूरत हाल पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आप देखिए कि जिस अंदाज में तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात है, नून लीग ने एक पेड सोशल मीडिया मुहिम चलाई। उसके जरिए टिकटॉकर्स, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ फेसबुक के ऊपर जो मकबूल लोग हैं उनको पैसा दिया गया। बहुत सारे लोगों को पैसे की ऑफर की गई। मकसद ये था कि मरियम नवाज ने 100 दिनों के अंदर दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। बहुत सारे लोगों ने हकायक बयान किए कि उनको पैसों की ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने पैसा कबूल नहीं किया। लेकिन जिन लोगों के पेड कंटेंट सामने आए, अब उनको अपनी पड़ गई है, क्योंकि जब भी आप ऐसा नरेटिव बनाते हैं जो हकीकत के खिलाफ होता है और अवाम की जो अक्सरियत है वो उसके खिलाफ हो, तो फिर आप कायम नहीं रह सकते। अब सब अपनी माफी तलाफी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज पंजाब हुकूमत की तरफ से एक तजवीज़ वफाकी हुकूमत को भेजी गई कि मुहर्रम अल हराम के दिन है, तो 6 मुहर्रम से लेकर 11 मुहर्रम अल हराम तक तमाम सोशल मीडिया ऐप्स बशमूल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, ये तमाम जो ऐप्स हैं ये बंद कर दिए जाए। वो समझते हैं कि शायद यही हल है, हर चौथे दिन आप सोशल मीडिया का कोई ना कोई जिस तरह एक्स को बंद किया हुआ है, सारे बंद कर दें। एक तो आपके खिलाफ जो है वो मुहिम नहीं चलेगी, और दूसरा उनको लगता है कि सारे जो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जिस अंदाज में मैनेज कर लिया गया और सहाफियों का जो तबका मलामती है वहां उसकी अक्सरियत बैठी हुई है, और वो जो बयानियां बनाना चाहते हैं वो बन जाएगा। हालांकि पिछले 2 सालों के अंदर ये तमाम अंदाजे मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुए हैं। अब उज़मा बुखारी ने जिस तरीके से एक ट्वीट किया, और ये बड़ा मुतनाज़ किस्म का ट्वीट था, जिसके अंदर उन्होंने कंपैरिजन किया इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ कि आप भी जो है वो सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों को बुलाते थे, तो ये बराए फरोख्त हैं, ये फलां हैं फलां हैं। अब उज़मा बुखारी के खिलाफ जो है वो बाकायदा सूट फाइल की जा रही है। हम खुद इस पर गौर कर रहे हैं। मखदूम शहाबुद्दीन ने तो बाकायदा तौर पर अदर सदीक एडवोकेट की वसातत से हद के इज्जत का जो दावा है वो करने का फैसला कर लिया है, और इस हवाले से डैमेजेस क्लेम किए जाएंगे कि आप सबको बिकाऊ माल समझते हैं। हमने तो कभी, तहरीक इंसाफ ने तो पेड कंटेंट नहीं दिया क्योंकि लोग उनके साथ थे। तो जो जिसका हामी होता है वो अमूमन बात करता रहता है। हुकूमत अगर अच्छे इकदाम करती है तो उसको सपोर्ट किया जाता है, और अच्छे इकदाम ना करें तो उस पर तनकीद करना, यही असल में सहाफत है। लेकिन यहाँ पे बराए फरोख्त गैंग बिमा गैंग लीडर ये इस तरह का ट्वीट करना जो है ये उज़मा बुखारी को उल्टा पड़ा। अब उनके खिलाफ बहुत सारे जो दोस्त हैं वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज अडयाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है। इमरान खान जो है उनके रवैये के अंदर ना सिर्फ लचक पैदा नहीं हुई, बल्कि आज उन्होंने मजीद सख्ती का ऐलान किया और पार्टी को कुछ आम हदायत जारी की है। एक तो हुकूमत जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मकसद ये जो इस वक्त एक ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के उन्वान से जो ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा था, और अब हुकूमत उसकी वजाहतें देती फिर रही है, और बहुत सारे इलाकों के अंदर बाकायदा तौर पर ये ऑपरेशन शुरू भी जो है वो जिस तरह इतलात आ रही हैं कर दिए गए हैं। लेकिन हुकूमत सफाइयां दे रही है, नहीं इसका मतलब ऑपरेशन नहीं है बल्कि ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, इसका माना ये है। तो ये तो ऑलरेडी जो हमारे इदारे हैं वो कर रहे होते हैं, तो फिर आपको स्पेशल
इसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जो है इस पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। तो आज इमरान खान ने कहा है कि चूंकि ये मुल्क का मामला है, इसलिए तहरीक इंसाफ इसके अंदर जो नुक्ता नजर है वहां का वो सुनेंगी, जाएंगे, शरीक होंगे और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि उनके ज़हन के अंदर क्या है और फिर इस पर जवाब दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने आज बड़ा वाजे किया है। गुज़श्ता रोज नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, आपको इल्म है, उन्होंने काजी फायद ईसा और हम ख्याल जो बेंच है उस पर एतराज उठाया और साथ ही उन्होंने कहा कि भाई अडयाला जेल के अंदर जो बैठा हुआ है उसका भी यही मौकफ है जो मेरा मौकफ है। इस पर जो जस्टिस मदोखेल है उन्होंने बताया कि भाई हमने जो है उनको बड़ा मौका दिया था, हमने उनको सुना था, तो हम किसी की ख्वाहिश पर तो बेंच नहीं बनते। इस पर आज जो है ये तईद हो गई है इस मौकफ की कि इमरान खान ने आज जो अडयाला जेल के अंदर सहाफियों से गुफ्तगू की है वहां पर उन्होंने कहा है कि कादी फायद ईसा पर हम अदम एतमाद कर रहे हैं और वो पीटीआई के मुकदमात में असरअंदाज होते हैं, इंसाफ नहीं दिया जा रहा, वकला से मशवरा कर रहे हैं, भूख हड़ताल भी करूंगा। यानी चूंकि इंसाफ हो नहीं रहा और मुसलसल जो जजेस हैं वो भी इसके अंदर उनके बकौल जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, अदलिया आज़ाद नहीं है, मुसलसल मुदाखलत बढ़ रही है पाकिस्तान के इदारों की और मुआशी हालात पाकिस्तान के वैसे खराब हो रहे हैं, दिन ब दिन महंगाई बढ़ गई है, बिजली के बिलों ने लोगों का जीना दोबर कर दिया है, अशिया खुर्दनूश की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, गैस के बिल हों, बाकी जो आम एक आदमी है जिसका 4-5 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली है, दिहाड़ीदार, रक्शे वाला, ठेले वाला, वो बेचारा तो पिस गया और जो सैलरी तबका है वो भी पिसा हुआ है। इस मामले के अंदर आज डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की हुई है। वो हड़ताल अगरचे उसको नाकाम करने की हुकूमत ने पूरी कोशिश करके उसको डिवाइड कर लिया है, जो डिवाइड एंड रूल पुराना फार्मूला है। अब दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा कि एपीसी में हम शिरकत करेंगे, ये देखेंगे। उन्होंने कहा जुमे को मेरी गिरफ्तारी का 1 साल हो गया है। इस्लामाबाद में 6 जुलाई को जलसा हो रहा है, कल इस्लामाबाद में जलसा है, आप देखते हैं उसके अंदर कितनी तादाद शरीक होती है। पंजाब के अंदर जो है वो लोगों को आजादाना आने दिया जाता है या आज रात बड़ी आम है, गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, कल निकलने दिया जाता है दिलों के अंदर या नहीं। ये पहला पावर शो होगा जिसके अंदर बाकायदा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इजाजत दी हुई है और अगर इस पर लाख से ज्यादा लोग निकल आते हैं तो ये फिर जो सूरत हाल है वो इंतहाई तहरीक इंसाफ की फेवर में हो जाएगी और अगर इसी तरीके से आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा जारी रहा तो फिर जो है वो नुकसान बहुत होगा। अब उन्होंने कहा कि यहाँ पे नवाज शरीफ चूंकि इमरान खान के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने एक नया गद्दारी का, मुल्क दुश्मनी का, रियासत के खिलाफ बगावत का एक मुकदमा जो है उसकी अप्रूवल दी है, तो इस पर वो कहते हैं कि वो पंजाबी में कहते हैं उजाड़े को उजाड़े ही ढकदा है। तो अब उस बुनियाद पर जो है अली अमीन गंडापुर जो है उनको हदायत इमरान खान की तरफ से पहुंचाई जा रही है और वो ये कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसफ के पुराने तमाम बयानात निकालें। अगर ये मेरा गुफ्तगू करना आर्मी चीफ के हवाले से, बांग्लादेश के हवाले से जो 1971 का सान है, अगर ये गद्दारी है, ये मुल्क दुश्मनी है, तो फिर ये भी मुल्क दुश्मन है। अगर यहाँ पे हमारे खिलाफ पंजाब के अंदर ये मुकदमा दर्ज होता है तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होने चाहिए, ये इनके खिलाफ भी गद्दारी के मुकदमा दर्ज हो। लेकिन आपको इल्म है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अली अमीन गंडापुर मुकम्मल तौर पर फलाप हो रहे हैं, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी उनका नहीं है, वफाक का है, आईजी वफाक की मर्जी से लगा हुआ है, इंतजामिया वैसे ही कंट्रोल की जा रही है। तो बराए नाम सी एक हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इतना आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो वहां पे गिरफ्तारी से बचे हुए हैं बाकी कोई इस के अंदर मामला नहीं है। लेकिन एक जो सबसे आम बात की है जिससे अंदाजा होता है कि इमरान खान की तरफ से कोई लचक नहीं है। गुज़श्ता रोज राना सनाउल्लाह ने जो बात की कि भाई इमरान खान सिर्फ हुकूमत से मुदाखरत नहीं कर रहा, मुदाखरात नहीं कर रहा, बल्कि वो एस्टैब्लिशमेंट से भी मुदाखरात नहीं करना चाहता, उनसे भी वो बात नहीं कर रहा। अब आज उन्होंने कहा इमरान खान ने कि वक्त के यजीद की कभी गुलामी नहीं करूंगा। अब ये वक्त का यजीद वो किसको कह रहे हैं? और फिर वो कहते हैं जेल में मरने के लिए तैयार हूं, जब तक जिंदा हूं लड़ूंगा। एक भूख हड़ताल का जिक्र किया और फिर उन्होंने जो है वो अपनी गुफ्तगू जो उनका एक अज़्म है उसका उन्होंने इयादा किया है। अब दरमियान के अंदर जितने लोग भी पड़े हुए थे वो समझे कि एस्टैब्लिशमेंट और जो इमरान खान है उनके मबैन बगैर इस वक्त जो है वो यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जैसे मामलात पहुंचे होते हैं वो पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ महंगाई जो है वो उसके अंदर इजाफा हो गया है। IMF के साथ जो मुआहदा हो रहा है मजीद नाक की लकीरें खिंचवाई जा रही हैं। इन हालात में अवाम अगस्त सितंबर के अंदर जो है वो बाहर यकीनन निकलने जा रही है। आज फवाद चौधरी और बाकियों ने भी इसका जिक्र किया है। तो अब अवाम कितनी बड़ी तादाद के अंदर निकलती है
कि ये पूरा जो सिस्टम है क्या इसको हिलाने के अंदर कामयाब हो जाएगी। ये वो मामला है जो देखना है। लोगों ने 8 फरवरी को वोट तो दिया है, लेकिन अगर वो हुकूमत की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है तो क्या वो लाखों की तादाद में निकल कर भरपूर जो है वो हुकूमती मशीनरी को जो है वो नाकाम कर पाते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के लिए मौजूदा फार्म 47 की ये जो हुकूमत है उसका बोझ उठाना ज्यादा अरसे के लिए मुमकिन नहीं होगा। देखते हैं जो जजद का इस वक्त किरदार है, काजी फायद ईसा का, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आमर फारूक का, लाहौर हाईकोर्ट की अब आलिया नीलम जो है, उन्होंने पिछले माजी के अंदर उनके बहुत से बलंडर हैं, आगे वो क्या करती हैं। ये बड़ा आम रोल इसके अंदर अदलिया का होगा। ये सारी चीजें जो जो आएंगी इंशाल्लाह आप अपडेट करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।